हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अब जो सेकेंड पेपर में ट्रांसलेशन में हम पढ़ रहे थे, टेंस को पढ़ा हमने। टेंस पढ़ने के बाद अब मैंने विचार किया कि आप कुछ मोडाल्स के बारे में हम विचार कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ब जो ऑक्सिलियरी वर्ब होता है, ऑक्सिलियरी वर्ब दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी ऑक्सिलियरी और एक होता है मोडाल्स ऑक्सिलियरी। तो मोडाल्स जो होते हैं, जिनको हम मॉडल्स के भी नाम से जानते हैं, तो जो मोडाल्स होते हैं उनके अंतर्गत वे सहायक क्रियाएं आती हैं जो सहायक क्रियाएं हम टेंस में नहीं प्रयोग करते हैं, वे टेंस के बाहर की होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएं, जैसे कैन, मे, कुड, वुड, मस्ट, आर्ट टू और शुड, इस प्रकार से जितनी भी सहायक क्रियाएं आती हैं वे सभी सहायक क्रियाएं हम मोडाल्स के नाम से उसको जानते हैं, मोडाल्स ऑक्सिलियरीज। यहां पर हम तीन मोडाल्स के बारे में चर्चा करेंगे। जो शुड, मस्ट, आर्ट टू है, यह हमारे लिए बहुत उपयोगी भी है क्योंकि हम अक्सर इसका प्रयोग बोलचाल की भाषा में भी प्राप्त करते हैं। अगर कोई विद्यार्थी बोलचाल की भाषा का भी उपयोग करना चाहता है, अंग्रेजी बोलना भी सीखना चाहता है, तो उसके लिए यह तीन जो प्रयोग है, ये तीन प्रयोग अति आवश्यक मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इनको समझना आपके लिए बहुत ही आसान भी है। इस वीडियो में आप वीडियो को अंत तक देखिए। चाहिए के अर्थ में जो भी सेंटेंस आएगा आपको हल करने में कोई समस्या नहीं होगी। तो हम चाहिए के अर्थ में इन तीनों का प्रयोग करते हैं, चाहिए के अर्थ में। लेकिन अब चूंकि चाहिए का अर्थ है और यहां पर तीन शब्द हैं, तो तीनों का प्रयोग एक स्थान पर तो हो नहीं सकता। आप इसको आराम से समझ सकते हैं, निश्चित रूप से कुछ न कुछ डिफरेंसेज होंगे इनके अंदर। तो जो डिफरेंसेज इनके अंदर पाए जाते हैं वे डिफरेंसेज बहुत माइनर होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। यहां पर हमारा जो अपना खुद का जो सेंस होता है, वो खुद का सेंस भी उस वाक्य में कार्य करता है। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि वाक्य को किस भाव में, अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो उस समय आप उसके भाव के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे या बोलेंगे, और अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो उसमें आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा। वक्ता के द्वारा वो जो कहा गया है, वक्ता की मनोवृत्ति को, मनोभाव को आपको समझना होगा कि वक्ता ने किस लहजे में कहा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है ट्रांसलेशन करते समय। तो शुड जो होता है, चाहिए के अर्थ में शुड, मस्ट, आर्ट टू तीनों का प्रयोग होता है। लेकिन इन तीनों में हल्का सा अंतर ये होता है कि शुड का जो प्रयोग होता है, यह शुड का प्रयोग सलाह देने के लिए किया जाता है। जैसे अगर हम आपको सलाह दें, किसी भी टॉपिक पर सलाह दें, जैसे मैंने कहा कि राम को क्रिकेट खेलना चाहिए, राम को क्रिकेट खेलना चाहिए। इसका मतलब है कि मैंने राम को सलाह दिया और सलाह में मैंने राम को बताया कि उसको क्रिकेट खेलना चाहिए। तो यह अगर हम सलाह के भाव से अगर हम देखते हैं तो इसको हम सब सब्जेक्ट पहले रखेंगे राम, और चाहिए के लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे। राम शुड, अब खेलना, प्ले, क्रिया की एकदम पहली अवस्था होगी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, न यस, न ईएस, न आईएनजी, न दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो राम शुड प्ले क्रिकेट, राम शुड प्ले क्रिकेट। और जाहिर सी बात है कि अगर वाक्य निगेटिव होता है तो मुख्य क्रिया के ठीक पहले आप निगेटिव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसी वाक्य को कहूं कि राम को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, राम को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, तब
राम शुड हमने रखा हेल्पिंग वर्ब, तुरंत नॉट रखेंगे। अब मुख्य क्रिया रखना है, राम शुड नॉट प्ले क्रिकेट। राम शुड नॉट प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन टैग में जाते हैं तो क्वेश्चन टैग दो प्रकार के होते हैं, WH यस नो। यस नो जो होता है, जो यस या नो में आंसर दिया जाता है, मतलब कि जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो वाक्य के शुरू में क्या आएगा, जैसे क्या राम को क्रिकेट खेलना चाहिए। क्या राम को क्रिकेट खेलना चाहिए। सलाह के तौर पर, सपोज दैट मैंने किसी से सलाह के तौर पर पूछा कि क्या राम को क्रिकेट खेलना चाहिए, तो अब यहाँ पर यह भी प्रयोग किया जाएगा इसी प्रकार से। पहले हम हेल्पिंग वर्ब पहले रख देंगे, शुड पहले रख देंगे। शुड राम प्ले क्रिकेट। शुड राम प्ले क्रिकेट। अगर WH फैमिली आती है जिसका उत्तर दिया जाता है, जैसे राम को क्या खेलना चाहिए, या राम को क्रिकेट कहाँ खेलना चाहिए, चाहे जो आप रख दीजिए। राम को क्या खेलना चाहिए, तो क्या की अंग्रेजी हम पहले रख देंगे व्हाट। अब हेल्पिंग वर्ब रखेंगे शुड। व्हाट शुड राम प्ले। व्हाट शुड राम प्ले। अगर इसी में कहां शब्द आ गया कि राम को क्रिकेट कहां खेलना चाहिए, तो वेयर शुड राम प्ले क्रिकेट। राम को किसके साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, विथ होम। किसके साथ, मतलब विथ होम। हेल्पिंग वर्ब रखिए शुड। अब सब्जेक्ट राम प्ले क्रिकेट। राम को क्रिकेट किसके साथ खेलना चाहिए, मतलब विथ होम शुड राम प्ले क्रिकेट। डू यू अंडरस्टैंड। आशा है कि आप समझ रहे होंगे, अच्छे समझ रहे होंगे। मतलब कि शुड का प्रयोग सलाह के अर्थ में, सलाह देने के लिए चाहिए के अर्थ में किया जाता है। अब यही बात अगर मस्ट पर हम ले लेते हैं, तो मस्ट का मतलब होता है कि मस्ट का प्रयोग, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। और अब हम आगे मस्ट के बारे में विचार करते हैं। मस्ट का प्रयोग भी चाहिए के अर्थ में ही किया जाता है, लेकिन चाहिए के अर्थ में मस्ट का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी भी बात को, जब वहां हमारे ऊपर थोपा जाए, उसमें से बाध्यता प्रकट कराई जाए, तो उस दौरान हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा राम को इलाहाबाद जाना चाहिए, अगर यही हम जोर देकर कह दें कि राम को इलाहाबाद जाना चाहिए, मतलब उसको जाना ही चाहिए, या राम को इलाहाबाद जरूर जाना चाहिए, राम को इलाहाबाद अवश्य जाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि वहां पर फोर्स किया जा रहा है, राम को इलाहाबाद भेजने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तो जब अगर सेंटेंस में कभी भी जब फोर्स आए, जब बाध्यता आए, जब दबाव आए, तो वहां पर चाहिए के अर्थ में हम सीधा सीधा मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा कि रमेश को किताब जरूर पढ़ना चाहिए। रमेश को किताब जरूर पढ़ना चाहिए। तो अब सब्जेक्ट आया रमेश, जरूर आने का मतलब है कि वहां पर बाध्यता प्रकट की गई। मित्रों, अगर आप सेंटेंस बोल रहे हैं तो बोलते समय आपको दबाव है या नहीं है, सलाह है क्या है, आप ये स्वयं समझेंगे। ये शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए इसको समझने की। सेंटेंस में आया है, वहां भी आपको जानना है कि यहाँ फोर्स आ रहा है या सलाह आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब को चूज करेंगे और वहां पर उसको यूज करेंगे। रमेश जरूर आने का
इसका मतलब ये हो गया कि ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ मस्ट का ही प्रयोग होगा और किसी का प्रयोग नहीं होगा। अगर यहाँ जरूर शब्द नहीं आता तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती थी, लेकिन वहां भी कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। आप सेंटेंस को जिस एंगल से समझ सकते हैं उस एंगल से आप समझिए, लेकिन आपका इरादा, जो आपका इंटेंशन हो, वह इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। आप में संदेह नहीं होना चाहिए, कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। आप जिस भाव में उसको प्रयोग कर देंगे। अगर मैं कह दूं कि राम को खाना खाना चाहिए, राम को खाना खाना चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि इसमें दोनों भाव आ सकते हैं कि राम को खाना खाना चाहिए अर्थात कि यह जरूरी है कि राम को खाना खाना चाहिए, या मैं इसको सलाह के तौर पर भी देख सकता हूं। तो हम दोनों में से किसी भी एक को कर देंगे। उस अवस्था में जब अगर चीजें स्पष्ट नहीं है कि यह किस एंगल की ओर लेकर जा रहा है, चीजें अगर स्पष्ट नहीं है तो हम शुड भी रख देंगे, मस्ट भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंटेंशन क्लियर है, क्लियर आप समझते हैं, तो वहां पर आप शुड को रखिए या मस्ट को रखिए, जो चीजें हो आप वहां पर उसको आप प्रयोग कर दीजिए। जैसे इसको हम ये भी कर सकते हैं कि राम मस्ट ईट फूड, और या राम शुड ईट फूड, राम शुड ईट फूड। यहाँ रमेश मस्ट रीड किताब अर्थात बुक, रमेश मस्ट रीड बुक। और यही अगर निगेटिव में लेकर जाएंगे तो निगेटिव में लेकर, जैसे राम को किताब जरूर नहीं पढ़ना चाहिए, तो राम मस्ट नॉट पढ़ना, मतलब रीड बुक, राम मस्ट नॉट रीड बुक। आप ये भी जानते हैं कि अगर यहाँ पर यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाता है तो हम मस्ट को एज ए हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। मॉडल आज मॉडल्स ऑक्सिलियरीज ये है ही, तो मैं इसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। ऑक्सिलियरीज का मतलब कि सहायक क्रिया ही होती है, तो ये स्वयं सहायक क्रिया है। अगर आया क्या रमेश को किताब जरूर पढ़ना चाहिए, तो यहाँ आप पहले मस्ट का प्रयोग कर देंगे, मस्ट रमेश रीड द बुक, द का प्रयोग कर देंगे तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में अगर WH फैमिली आ जाती है कि राम को खाना कहाँ खाना चाहिए, अगर वाक्य में जोर है, जोर देकर कहा गया है, राम को खाना कहाँ अवश्य खाना चाहिए, ये अगर बात आती है इस भाव में, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां आ जाएगा वेयर मस्ट राम, वेयर मस्ट राम ईट फूड, वेयर मस्ट राम ईट फूड। इसी प्रकार से जितने भी सेंटेंस आएंगे उन सभी सेंटेंसेज को आप स्वयं रियलाइजेशन मोड में रखेंगे, खुद आप रियलाइज करेंगे, और उसके बाद उनके बारे में आपका खुद का जो सेंस होगा, ये सेंस चीजों को डिक्लेयर करेगा। चीजें क्या वहां से स्पष्ट हो रही हैं, ये आपको समझना है, दिमाग से समझना है, सोच के समझना है, विचार करते हुए समझना है, प्रैक्टिस करते हुए समझना है। किसी भी प्रकार का आप सेंटेंस बनाते हैं उसे पेड़ पर चढ़ना चाहिए, हमें गाना गाना चाहिए, राधा को बाजार में सब्जी खरीदना चाहिए, हमें वहां अवश्य नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार की भी सेंटेंस अगर हमको मिलते हैं उसे ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। कुछ भी प्रकार के अगर सेंटेंस आ जाते हैं, जैसे उसे ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए,
तो अब अगर मित्रों इस सेंटेंस को हम लेते हैं, उसे ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इस चाहिए पर दबाव है, तो उसको बिल्कुल बोलना ही नहीं चाहिए। यहां दबाव शोर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहां पर आप मस्ट का प्रयोग करेंगे। जाहिर सी बात है कि मस्ट का प्रयोग करेंगे। उसे मतलब ही शुड, मस्ट, ही मस्ट नॉट बोलना स्पीक, ही मस्ट नॉट स्पीक, ऐसा, सो। बिल्कुल अगर आप इसकी अंग्रेजी लिखना चाहते हैं, एट मतलब बिल्कुल, एट एनी रेट, एट एनी रेट, ही मस्ट नॉट स्पीक सो एट एनी रेट, मतलब किसी भी कीमत पर उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मस्ट वाले पार्ट को भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको भी समझिए। अब आपने दो चाहिए के अर्थ में शुड को भी आपने समझ लिया, मस्ट को भी समझ लिया। शुड का मतलब आप इसके सीधे सीधे भाव को समझिए कि भाव से यह चीजों को किस प्रकार से डिफाइन करता है, उसको उसमें से चीजें क्या उत्पन्न होती हैं, भी हमको इन्हीं चीजों पर ठीक क्लियरिटी देना है और उसे समझना है। तो अब अंतिम जो चाहिए के अर्थ में हम प्रयोग करेंगे वह आर्ट टू है। आर्ट टू का प्रयोग हम चाहिए के ही अर्थ में करते हैं, उस दौरान करते हैं जब हमें किसी नैतिकता के भाव का बोध हो, जब हमें किसी नैतिकता का पालन करना हो, किसी नियम का पालन करना हो। जैसे हमें सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए, हमें सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए। यह एक नियम है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये एक नैतिकता के तौर पर आता है, एक रूल्स को फॉलो करने के भाव में आता है। अगर मित्रों इस प्रकार की भावनाएं आपके साथ आती हैं, इस प्रकार की सेंटेंस अगर सेंस देते हैं कि जहां नैतिकता का पालन करना है या किसी रूल्स को फॉलो करना है, वहां आप बेधड़क आप शुड का प्रयोग, आर्ट टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान देना है कि आर्ट के बाद टू का प्रयोग होगा। अगर आप टू का प्रयोग नहीं करते हैं तो ये समझिए कि आपका सेंटेंस गलत होगा। तो इसको ध्यान रखना है। हमें सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए, वी चाहिए मतलब आर्ट टू, वी आर्ट टू, चलना चाहिए मतलब कीप, सड़क पर बाईं ओर, कीप लेफ्ट ऑन द रोड, we ought to keep left on the road। अगर इसी को हम निगेटिव में ले जाते हैं या हम अगर यही वाक्य कहें कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें वी आर्ट टू, हमें करनी चाहिए, आर्ट टू मतलब चाहिए के अर्थ में प्रयोग हुआ, नैतिकता का, किसी नियम का, यह हमारी एक नैतिकता है कि हमें अपने माता पिता की सेवा मतलब देखभाल करनी चाहिए। तो वी आर्ट टू लुक आफ्टर, वी आर्ट टू लुक आफ्टर अपने माता पिता की, आवर पेरेंट्स, वी आर्ट टू लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स या वी आर्ट टू सर्व आवर पेरेंट्स। सर्व का मतलब भी सेवा करना होता है, तो आप यहां सर्व का प्रयोग भी कर सकते हैं।
अगर इसी को निगेटिव पॉइंट की तरफ लेकर जाते हैं कि हमें अपने माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए, ऐसा अगर होता है तो वी आट नॉट तब टू, ये ध्यान रखिए कि आट और टू के बीच में नॉट को रखना है। वी आट नॉट टू लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स। वी आट नॉट टू लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स। यही मैटर अगर यस नो आंसर टाइप में आ जाए, क्या हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्या हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो क्या के लिए आट हेल्पिंग वर्ब है, आप जानते हैं, इसको हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ट्रीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आट वी टू लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स। आट वी टू लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स। यही अगर हम कह दें हमें अपने माता पिता की सेवा क्यों करनी चाहिए, क्यों का अगर भाव आ जाए तो यहां आप रखेंगे वाई आट वी। अगर क्यों नहीं करनी चाहिए तब आप यहीं पर नॉट रख देंगे। अगर नहीं शब्द नहीं होगा यहां पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो वाई आट वी नॉट टू लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स। वाई आट वी नॉट टू लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स। तो इसी तीन भावों में शुड, मस्ट और आट टू का प्रयोग होता है मित्रों। तो आपको इसे ध्यान रखना है। बस आवश्यकता सिर्फ और सिर्फ एक चीज की है और वो है इन तीनों के मध्य का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को क्लियरली अंडरस्टैंड करना और उसको यूज करते हुए सेंटेंस को सॉल्व करना। जो सेंटेंस को भली भांति तरीके से समझ सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके भाव को वो समझ सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, दे कैन सॉल्व द ट्रांसलेशंस इजीली, दे कैन सॉल्व दैट सेंटेंस इजीली। और अगर जो ये चीजें नहीं समझ पाते हैं तो उनको हमेशा समस्या होगी। आप इसको देखिए, बार बार देखिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए। एक बार फिर से समझ लीजिए कि शुड का प्रयोग सलाह के तौर पर, मस्ट का प्रयोग किसी दबाव को व्यक्त करने के लिए, आट टू का प्रयोग किसी नैतिकता या नियम का पालन करने के लिए किया जाता है। और अब ये चीजें हमारे दिमाग पर निर्भर करती हैं कि हमें अपने माता पिता या तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये बात मैं उसको सलाह भी दे सकता हूं और इस बात पर उसे दबाव भी दे सकता हूं कि तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगर ऐसा भाव आ जाता है कि तुम्हें करना ही चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, अगर दबाव वहां से तो हो, वहां आप मस्ट का प्रयोग कर दीजिए। अगर यहीं पर हमारी सलाह, वहां पर सलाह का बोध हो, आप वहां शुड का प्रयोग कर दीजिए। अगर वहीं हम नैतिकता के तौर पर उसे देखते हैं, वहां आप आट टू का प्रयोग कर दीजिए। कुल मिलाकर चीजें यही है कि हम उसको किस प्रकार से समझ सकते हैं। सेंटेंस में भी इन एनी काइंड्स, बट इट इज डिपेंडेड ऑन योर माइंड दैट हाउ यू आर फीलिंग अबाउट दैट सेंटेंस एंड हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट सेंटेंस। तो हम किसी नए यूज के साथ इसी चैनल पर फिर मिलेंगे। आप वीडियो पर बने रहिए, लगातार देखते रहिए, अपने मित्रों के पास शेयर करते रहिए, लाइक करिए और कमेंट करके हमें इसके बारे में हमारे ज्ञान को, हमारे हौसला को बढ़ाते भी रहिए। धन्यवाद।